या विश्वास को स्वीकार करना। यह शब्दकोश की परिभाषा है। स्वीकार करना, खुद का करना या विश्वास को स्वीकार करना, ऐसे शब्दकोश इसकी परिभाषा करता है। शब्दकोश के अनुसार कबूल करने का मतलब है किसी को अपने दोषों का स्वीकार करना, लेकिन यह भी कहता है कि अपने विश्वास का स्वीकार करना। तो परिभाषा का नकारात्मक पहलू है अपने दोषों को स्वीकार करना, और उसकी अपनी जगह है, लेकिन सकारात्मक पहलू है अपने विश्वास को स्वीकार करना। और इसलिए परमेश्वर के वचन को स्वीकार करने का उद्देश्य यह है कि कुछ कहते हुए आपने आपको सुना जो चीजें परमेश्वर ने आपके बारे में कही हैं। उद्देश्य यह है कि कुछ कहते हुए आपने आपको सुना जो चीजें परमेश्वर ने आपके बारे में कही हैं। और दूसरा उद्देश्य यह है कि उस वचन को अपने दिल में बोना है। और इसलिए इकबालिया बयान को विश्वास के जीवन की पूरी योजना के तौर में समझना बहुत महत्वपूर्ण है। तो कबूल करने का मतलब एक ही बात कहना या स्वीकार करना है। परमेश्वर के वचन को स्वीकार करना, परमेश्वर के वचन को कबूल करना कि वो सच है। परमेश्वर ने आपको जो भी चीजें वचन या वादे द्वारा दी है, उसका अधिकारी बनने का इकबालिया बयान एक तरीका है। इकबालिया बयान के माध्यम से हम अधिकारिता में बढ़ेंगे। इकबालिया बयान के माध्यम से परमेश्वर ने जो पहले ही वादा किया है उसके अधिकारिता की ओर बढ़ेंगे। अब कुछ लोगों का कहना है कि ये अभी भी यांत्रिक है, आप सिर्फ कुछ चीजों में परमेश्वर को मजबूर करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन इकबालिया बयान स्वीकार करने का एक तरीका है, और शैतान वचन चोरी करके स्वीकार करने से आपको रोकना चाहता है। और इसलिए इसके बारे में अब तक हमने जो कहा है, मुझे लगता है कि हमें इस चीज पे कुछ और समय बिताना चाहिए ताकि आप कुछ चीजें ग्रंथों में देख सकें। और मैं प्रार्थना करता हूं कि आपको रहस्योद्घाटन मिले और आप इसके पीछे वचन को सुन सकें। और एक बार आपको इसका रहस्योद्घाटन होगा, मैं आपको कह रहा हूं कुछ शक्तिशाली चीजें जरूर होंगी। इकबालिया बयान अधिकार पाने का तरीका है, हम जानते हैं। ये एक तरीका है, ना कि एक ही तरीका। ये वचन पे अधिकार पाने का एक तरीका है। पवित्र पुस्तक कहती है कि संकेत वचन के उपदेश का पालन करेंगे। हमें संकेतों का पालन नहीं करना है, संकेत वचन का पालन करेंगे। आमीन। प्रभु की महिमा। मत्ती 13:18। मुझे याद है ब्रदर हेगिन कह रहे थे कि वो उपदेश दे रहे थे, उन्हें लगा कि वो वचन का उपदेश दे रहे हैं लेकिन संकेत का पालन नहीं कर रहे थे। वो बड़े उपवास पर गए कुछ और संकेत पाने के लिए, और परमेश्वर ने उन्हें रोक दिया और कहा कि आप संकेत के लिए पूरे हफ्ता प्रार्थना और उपवास कर रहे हैं। उन्होंने कहा सिर्फ वचन के संकेतों का उपदेश करो और वचन पीछे चला आएगा। हेगिन ने कहा हाँ, संकेत नहीं आ रहे हैं। वो चले गए और जांच की हेगिन कैसे उपदेश दे रहे हैं, और उन्होंने पाया कि हेगिन अपनी बहुत सी राय यहां डाल रहे थे और जो दुनिया कह रही थी वो कर रहे थे, और उन्होंने बहुत ही साधारण धर्मोपदेश पाए। तो उन्होंने सोचा कि अगर संकेत नहीं आ रहे हैं तो शायद आपके उपदेश बहुत ही साधारण है। आमीन। तो हम उन्हीं चीजों पे वापस जा रहे हैं कि वचन का इसके बारे में क्या कहना है। और समझिए यहां चारों ओर एक रूह है जो सारी खबर परमेश्वर को देने की कोशिश कर रही है। आप में से कितने जानते हैं कि परमेश्वर को खबर की जरूरत नहीं है? ठीक है। मत्ती 13:18 और 19 यीशु बोल रहे हैं। वो कहते हैं, सो तुम बोने वाले का दृष्टांत सुनो, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, इसे रेखांकित कीजिए। सुनकर नहीं समझता। अब कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया या उसे वो दुष्ट आकर छीन ले जाता है, वो वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया है। अब ये चीज अपने दिमाग में रखिए और मत्ती 13 पर रहिए। मरकुस पे चलिए अध्याय 4 और वचन 15। ठीक है, अब देखिए
मरकुस 4 वचन 15। वचन 15 जोर से पढ़िए, चलिए पढ़ते हैं। जो मार्ग के किनारे है जहां वचन बोया जाता है थे वे हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को उनमें बोया गया उठा ले जाता है। और अब वचन 15 से लगता है कि शैतान कभी भी आ सकता है और आपके दिल में जो वचन बोया गया उसे ले जा सकता है। आप अभी वचन सुन रहे हैं और अगर आप ये पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि शैतान कभी भी आके वचन ले जा सकता है, पर वो नहीं लेगा, वो ये नहीं कर सकता। आप ऐसा क्यों करें? खैर, लूका पे वापस जाइए, 1 मिनट मत्ती 13 और जो वचन 19 में रेखांकित है उस पर ध्यान दीजिए। ऐसा लगता है कि जैसे शैतान कभी भी आ सकता है और आपके दिल में जो वचन बोया गया है उसे चुरा सकता है, पर वो ऐसा नहीं करेगा। ये कुंजी है। वचन 19 फिर से पढ़ें, तैयार, पढ़िए। जो कोई राज्य का वचन सुनता है और उसे सुनकर भी नहीं समझता है, रुकिए, देखिए कुंजी वहां है। देखिए, वो वचन नहीं चुरा सकता जो आप समझ चुके हैं। ये आपको समझ आ रहा है? क्या आ रहा है? समझ। और जब आपको समझ में आ जाएगा तब आप उसे अपने वचन को चुराने से रोकेंगे। और ग्रंथ कहते हैं कि जब आप वचन सुनते हैं और वचन समझते नहीं है तो फिर शैतान आता है और आपसे आपके वचन चुराता है। और हम शुक्रिया करते हैं कि आप समझते हैं। आमीन। मैंने कहा समझने के लिए परमेश्वर का शुक्रिया। आमीन। और तो वचन को समझना वो चीज है जो पवित्र पुस्तक ने बहुत स्पष्ट की है, जो सब आपको मिला है। और बहुत अच्छा है कि आपको सब चीजों में समझ मिली है। इसीलिए यह महत्वपूर्ण नहीं है कि वचन के साथ आप धार्मिक हो, पर वचन को समझना जरूरी है। और मैं इन चर्चों में कुछ घोषित करता हूं, मुझे नहीं पता कि लोग जो सारी चीजें चालू है वो कैसे समझते हैं। आपको समझने के लिए सुनना होगा। आमीन। यही कारण है कि बाइबल हमें चेतावनी देती है कि जो हम सुन रहे हैं उससे सावधान रहें और जैसे हम सुनते हैं उसे हम समझ पा सके, क्योंकि अगर आप नहीं समझेंगे तो शैतान आएगा और वचन चुरा लेगा। अब लूका में देखिए, अध्याय 10 वचन 41। इसमें जाने से पहले मैं आपके सामने एक नींव रख रहा हूं। लूका 10:41। ऐसा कुछ आपके जीवन में होता है जब आप परमेश्वर के वचन से संतृप्त हो और आपने अपना मन बना लिया होता है। आपको पता है आप मसीह धर्मी हैं, हम लोगों का वचन सुन रहे हैं, हम वचन में रहने वाले हैं क्योंकि हम इससे जुड़े रहने वाले हैं, और चीजें बदलने वाली हैं क्योंकि आप परमेश्वर के वचन के संबंध में जोखिम उठा रहे हैं। वचन 41 और 42, लूका 10:41-42। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मारिया, हे मारिया, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा। अब ये एक शक्तिशाली ग्रंथ है, हमेशा से कह रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा कि मारिया बहुत देखभाल करती थी और उसके दिल में कई चीजों के बारे में परेशानी थी, पर जो चीज मारिया ने चुनी वो बहुत ही आवश्यक थी। मारिया ने क्या चीज चुनी? उसने यीशु के चरणों में बैठने और वचन सुनने को चुना। इससे पहले कि हम इकबालिया बयान करने के बारे में बात करें, हमें वचन का चयन करना होगा, हमें वचन की समझ का चयन करना होगा, हमें वचन के चरणों पे बैठने का चयन करना होगा। देवी और सज्जनों, मेरा मतलब है, मुझे आपको बताना नहीं होगा कि वहां दुनिया में कुछ अज्ञानी लोग हैं। अब जानते हैं कि एक अनजान व्यक्ति से भी बदतर क्या है, क्योंकि एक अज्ञानिक धार्मिक व्यक्ति सही होने की कोशिश करता है और वो कभी समय नहीं निकालता जानने के लिए कि वचन क्या कहता है, और उन सब का एक धार्मिक दृश्य है और वचन क्या कहता है उसके बारे में वे अज्ञानी हैं। तो हमें वचन के हमारे जीवन के बारे में संगत होना होगा। वचन में जीवन है, परमेश्वर का वचन आवश्यक है। वो कोई उसे मदद करे और वो घर के सारे लोगों को खाना खिलाए, उसकी चिंता में बैठी थी, और हम में से काफी जन चिंतित होते हैं। और आप जानते हैं हम किराया कैसे भरेंगे, सभी वित्तीय बातें और सभी चीजें जो जीवन में आती हैं, और हमें लगता है कि हमें पैसों की जरूरत है, हमें लगता है कि हमें काम की जरूरत है, हमें लगता है कि हमें उन सभी चीजों की जरूरत है जिसकी हमें जरूरत है। और ग्रंथ बहुत स्पष्ट है, उन्होंने कहा कि आपको जरूरत है वचन की, आपको जरूरत है वचन की। मैं उस दिन सुबह उठा, मुझे घर पे एक फोन आया और कोई प्रसारण की ओर से था। मैं नहीं जानता कि उसे कैसे मेरा नंबर मिला, लेकिन यह परमेश्वर की इच्छा होगी कि वो मुझे ढूंढे। और उसने कहा मैं आत्महत्या कर रही हूं
और मैं अपने आप को मारने के लिए जा रही हूं और मुझे मिनिस्टर डॉलर से बात करनी है और मेरे मुंह में टूथब्रश था। मैंने कहा मैं कसरत जाने के लिए तैयार हो रहा था। वो कहती है मैं अपने आप को मारने जा रही हूं और मैंने कहा आपको ये नंबर कैसे मिला? उसने कहा मैंने ऊपर देखा और मैंने कहा प्रभु की महिमा। और मेरा मतलब आप क्या कहने वाले हैं? मेरा मतलब मैंने कहा अपना फोन नंबर दीजिए, मुझे अपनी कार में जाने का मौका दीजिए, मैं आपको कार से वापस फोन करूंगा। और मैंने उसे फोन किया और मैंने कहा कि बहुत बार जो लोग आत्महत्या करना चाहते हैं उन्हें लगता है कि वो कुछ समाप्त कर रहे हैं। जब आप आत्महत्या कर रहे हैं तब आप किसी भी चीज का अंत नहीं कर रहे, आप वो शुरू करते हैं जो आप शुरू नहीं करना चाहते, क्योंकि नहीं जानना कि आप एक आत्मा है, ये पूरी अज्ञानता है। आपके पास एक रूह है, आप एक शरीर में रहते हैं। अगर एक बार आपने उस ट्रिगर को खींचा, आप सिर्फ शरीर से बाहर निकलने वाले हो, पर आप जिंदा भी रहेंगे, क्योंकि आपका एक हिस्सा रूह है जो परमेश्वर का हिस्सा है, जो अनंत है। चाहे वो विकृत हो या नहीं हो, फिर भी वो परमेश्वर से आया है। मतलब आप आत्मा को नहीं मार सकते। और ये आश्चर्य की बात है कि जब लोग अपना दिमाग खराब करते हैं और सिर्फ बैठते हैं तो अपने शरीर को जमीन पर गिरते देखते हैं। अगर आप नहीं हो, आपकी जिंदगी एकाग्रित नहीं है, तो आपने अपनी जिंदगी को नरक बना दी है। शायद आप इसकी शुरुआत नहीं करना चाहते। इसका परिणाम जब हम वो करने के लिए निर्णय लेते हैं, सब अजीब चीजें होती हैं। तो आखिर में मैं शुरुआत करता हूं कि आपकी जरूरत क्या है। मेरे पति को एक नौकरी की जरूरत है, हमें इसकी जरूरत है। और मैंने खुद ही सोचा नहीं, आपको वचन की जरूरत है, आपको वचन की जरूरत है। अगली बार जब आप अपने जीवन में शारीरिक जरूरतों का सामना कर रहे हो और आप उन जरूरतों को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हो, तो यीशु ने जो जरूरी चीज कही है उसके बारे में खुद को याद दिलाइए, और वो जरूरी चीज परमेश्वर का वचन है। अब मुझे यकीन है कि सभी लोग कहेंगे कि ठीक है, कैसे वचन हमारे किराए का भुगतान करेगा? यदि आप इसमें कुछ समय के लिए देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कैसे कर सकता है। पर जब तक आप इसको एक कामुक नजरिए से देख रहे हैं और वचन के भीतर नहीं जा रहे हैं, तो आप इसको नहीं समझ पाएंगे और आपको इकबालिया बयान भी नहीं समझ आएगा। आप नहीं समझ रहे कि इकबालिया बयान कितना शक्तिशाली होता है। आप सिर्फ इसे नाम दे रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि किसी ऐसे इंसान को सुनते रहेंगे, आप वो सब करेंगे, फिर आप रुकेंगे क्योंकि आप जानते हैं कि लोग कोशिश कर रहे हैं। आप जानते हैं आप जो कर रहे हैं इसके बारे में आपको परेशान कर रहे हैं, पर हमें वचन से प्रतिबद्ध होना होगा। और अगर वचन इकबालिया बयान या उसकी शक्ति के बारे में बात करता है, आपको पता है मैं एक धार्मिक इंसान के नाते क्या करूंगा? मैं उसी तरह खुद को संचालित करूंगा जैसे मुझे वचन कहेगा। आमीन। अब चलिए उन 7 कारणों की बात करते हैं कि क्यों परमेश्वर के वचन का इकबालिया बयान करना हमारे लिए काम करेगा। 7 कारण कि क्यों परमेश्वर के वचन का इकबालिया बयान करना हमारे लिए काम करेगा। ठीक है, चलिए इसकी गिनती करते हैं। चलिए देखते हैं कितने कारण हमें मिलते हैं। परमेश्वर के वचन का इकबालिया बयान काम करता है क्योंकि राज्य में बीज बोने का ये एक तरीका है। परमेश्वर के वचन का इकबालिया बयान काम करता है। नंबर 1, क्योंकि राज्य में बीज बोने का ये एक तरीका है। और जब आप परमेश्वर के राज्य में रहने का फैसला करते हैं और परमेश्वर के राज्य की तुलना एक भौतिक किसान से होती है, और किसान को अगर फसल नहीं मिलती तो फिर आप समझेंगे कि बीज बोने के समय का महत्व क्या होता है। अगर बीज बोया ना हो तो जमीन से कुछ भी बाहर आएगा, इसकी उम्मीद तो नहीं की जा सकती है। अब लूका में देखिए अध्याय 17-21, और इसको थोड़ी देर के लिए देखिए। लूका 17-21। परमेश्वर के वचन का इकबालिया बयान करना परमेश्वर के राज्य में बीज बोने जैसा है। और अगर आपको राज्य में फसल पानी है तो आपको राज्य में बीज बोना होगा। लूका अध्याय 14 और वचन 21। चलिए इससे जोर से पढ़ते हैं। चलिए पढ़िए। और लोग ये न कहेंगे कि देखो यहां है या वहां है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। वो कहां है? वो कहां है? वो तुम्हारे बीच में है। अन्य संस्करणों में कहा है लोग आपकी मदद नहीं करेंगे, देखिए इधर या देखिए उधर। परमेश्वर का राज्य तुम्हारे अंदर में है, तुम्हारे बीच में है। यह एक शक्तिशाली बयान है। हमने राज्य के बारे में बात की, लेकिन हमने उसको उधर तक नहीं संबोधित किया कि परमेश्वर का राज्य आपके बीच में है। अपने पड़ोसी से कहिए कि उनमें एक बगीचा है। आपके जीवन का विनिर्माण केंद्र आप में है। परमेश्वर के राज्य में एक आदमी के भीतर है, वो आपके दिल में है। यह आप लोगों के बीच में है और यह आपके दिल में है। आप वहां बो रहे हैं। परमेश्वर के वचन का इकबालिया बयान करके आप परमेश्वर के राज्य में
बीज बो रहे हैं। जो 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 आपके भीतर है, जो आपकी आत्मा है, आपके 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 भीतरी कान जब परमेश्वर के वचन को कबूल करते, आपको सुनते हैं, मुझे कबूल करते हुए नहीं, आपको कबूल करते हुए, प्रत्येक व्यक्ति वचन को कबूल करते हुए, आपके भीतरी कान है जो आपके दिल से जुड़े हैं, जो आपके दिल तक बात पहुंचाएंगे, आत्मा तक बात पहुंचाएंगे, नकारात्मक और सकारात्मक दोनों। और तो फिर परमेश्वर के वचन का इकबालिया बयान करके आप अपने दिल में बीज बो रहे हैं, आप अपनी आत्मा में बीज बो रहे हैं। फिर से देखिए भजन संहिता 45 वचन 1। भजन संहिता 45 वचन 1। अगर एक किसान जमीन पे बीज नहीं बोता है और वो उम्मीद करे कि उसे फसल मिल जाए, वैसे ही मसीह धर्मी को परमेश्वर के राज्य से उम्मीद नहीं करनी चाहिए अगर उन्होंने इकबालिया बयान नहीं किया, परमेश्वर के वचन को परमेश्वर के राज्य में नहीं बोया जो उसके दिल में है। तो भजन संहिता 45 और वचन 1। भजन संहिता 45 वचन 1, चलिए इसे पढ़ते हैं, आइए। मेरा हृदय एक सुंदर विषय की उमंग से उमड़ रहा है, जो बात मैंने राजा के विषय में रची है उसको सुनाता हूं। मेरी जीभ निपुण लेखन की लेखनी बनी है। अन्य संस्करण में कहा है, मेरा दिल अच्छी चीजों से भरा है, मैं राजा के लिए भजन गा रहा हूं। मेरी जीभ निपुण लेखक की लेखनी बनी है। मेरी जीभ निपुण लेखक की लेखनी बनी है। मेरी जीभ निपुण लेखक की लेखनी बनी है, इसका क्या मतलब है? वो कागज पर लिखती है। खैर, मेरी जुबान दिल पे लिखती है। ये एक तरीका है वचन को पवित्र पुस्तक से पाने का, परमेश्वर के वचन के बीज को पवित्र पुस्तक से पाने का और अपने दिल में बोने का। थोड़ी देर के लिए मत्ती अध्याय 12 पे देखिए। मत्ती 12:34। मैं तो इस श्रृंखला के बारे में बेहद उत्साहित हूं, क्योंकि हमें ये ऐसा है जैसा हम एक कमरे के नीचे बैठे हैं और मैं आपको ग्रंथ और पवित्र पुस्तक समझा रहा हूं। कितना शक्तिशाली है ऐसे कुछ की समीक्षा करना और इसको अपने दिल में बसाना और इसके पीछे परमेश्वर को आवाज देना। ये इसको और शक्ति देती है। मैं आपको कह रहा हूं क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि इससे आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आ सकते हैं। मत्ती अध्याय 12 वचन 34। यीशु यहां कह रहे हैं, वो हे साहब के बच्चों, तुम बुरे होकर क्यों कर अच्छी बातें कह सकते हो, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। आप जरा सोचिए, उन्होंने क्या पूछा? आप शैतान हैं और वो पूछ रहे हैं कि अगर आप शैतान हो तो आप कैसे करते हो, और जो आपके मन में है वो आपके जुबान पे होता है। ठीक है, तो अंत में हम जानेंगे कि आप कैसे बात करते हैं। ठीक है, अंत में आपकी सारी बातें, आपका दुष्ट बोलना आपके दिल को इससे भर देगा, और एक बार जो आपका दिल इससे भर जाएगा तब वो चीज आपके मुंह पे आ जाएगी कहने के लिए कि आपके पास क्या है। मेरा मतलब है कि आपका मुंह कहेगा जो आप मन में बढ़ा रहे हैं। आपका मुंह, आप अपना मुंह खोलेंगे, मैं आपको बता सकता हूं कि आप आलू या संतरे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपका मुंह मुझे बताएगा कि आप क्या बढ़ा रहे हैं। और प्रकृति में किसी भी किसान के साथ काम करें, यह सच होगा। एक किसान आपको बताएगा कि वो क्या बढ़ा रहा है, क्योंकि वो जानता है उसने क्या बोया है। और इसी तरह हर मानव आपको बताएगा कि उसके मन में क्या है, अगर आप बैठेंगे और उसको सुनेंगे, क्योंकि वो बो रहे हैं और वो संदेश और आत्मविश्वास से भरा है और वो चीज है जो उनमें से बाहर आने वाली है। अब फिर से मरकुस अध्याय 4 पे देखिए, वचन 26 और 27। उधर एक बार भी जाने के बिना मैं उसके बारे में बात नहीं कर सकता। मरकुस 4 वचन 26 और 27। फिर उसने कहा कि परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छींटे। ठीक है, हमें पता है कि जमीन में बीज कैसे बोते हैं। ठीक है, हमें पता है बीज कैसे बोते हैं। मत्ती 17:20, इसके बारे में मैं इसको पढ़ के सुनाता हूं, अगर आपको चाहिए तो ये आपको देख सकते हैं। मत्ती 17:20 मैं पढ़ के सुनाता हूं। और वो कहते हैं, जाना पहचाना ग्रंथ। वो कहते हैं, उसने उनसे कहा कि आपके विश्वास की घंटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे। ध्यान दीजिए, अगर आपका विश्वास राई के दाने के बराबर है, राई के दाने के बराबर विश्वास क्या है? परमेश्वर का वचन। तो राई के दाने के बराबर क्या है? परमेश्वर का वचन। उन्होंने कहा कि अगर आपके पास परमेश्वर का वचन है तो आपको कहना चाहिए, आपको कहना चाहिए। वापिस वही कहना, आपके आत्मा में बोना है और ये परमेश्वर के राज्य में बोना है।
मरकुस 4:27 कहता है, और रात को सोए और दिन को जागे, और वो बीज ऐसे उगे और बढ़े कि वो न जाने। अब असल में ये परमेश्वर के सिद्धांत हैं। जितना आप इसको ज्यादा समझेंगे उतना वो शैतान के लिए आपसे चुराना मुश्किल होगा। विश्वास के जीवन की इस पूरी योजना के बारे में जितनी आपको ज्यादा समझ, उतना शैतान के लिए आपसे चुराना मुश्किल होगा, क्योंकि आपकी समझ काम आती है। और जब वो आपसे कहने आता है कि ये काम नहीं कर रहा, वो काम नहीं कर रहा, आप वो सब नहीं सुनते। आपके पास बहुत ही ज्यादा समझ होती है कि वो आपसे कुछ उगलवा सके। इसलिए शैतान आपसे चुरा नहीं सकता, क्योंकि आपको समझ है परमेश्वर बीज नहीं बोते, आदमी बीज बोता है। परमेश्वर आपके दिल में बीज बोने वाले नहीं है, आपको अपने दिल में बीज बोना है। तो अगर आप अपना मुंह नहीं खोलेंगे और वो इकबालिया बयान नहीं करेंगे, सोचिए क्या होगा। हाँ, आपके पास एक धार्मिक टी शर्ट होना चाहिए जिस पे लिखा होगा मैं मसीह धर्मी हूं, और आपकी जमीन को अभी तक कोई बीज नहीं मिले हैं, क्योंकि आपने कोई भी इकबालिया बयान नहीं किया है और उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा है। मैं इकबालिया बयान के बारे में उत्साहित हूं, मैं सिर्फ कबूल कर रहा हूं। मैं अपनी कार में कुछ अपनी इकबालिया बयान की टेप रखता हूं, तो मैं कहीं 20-25 मिनट के लिए जा रहा हूं तो मैं उसे लगाता हूं और कुछ चीजें कबूल करता हूं। मेरा मतलब है मैं जानबूझ के इकबालिया बयान को समय देता हूं, क्योंकि मैं मेरी आत्मा को समय दे रहा हूं, मैं अपने जीवन को समय दे रहा हूं। और जो कुछ भी चीजें होती हैं, बाहर से लोग देखेंगे और कहेंगे, ओ ये उसके साथ हो गया, पर आपको ये नहीं पता कि मैं किसान की तरह काम कर रहा हूं, और मैं जानबूझ के हर समय अपने आत्मा के भीतर बीज बोने का फैसला कर रहा हूं। जो बीज आप बोते हैं वो परमेश्वर आपको देते हैं, उन्होंने हमें वचन दिया है। आप जो बीज बोते हैं वो परमेश्वर आपको देते हैं, लेकिन वो बोने के लिए जिम्मेदार नहीं है। बीज बोने के लिए आप जिम्मेदार हैं। आप शैतान के बीज भी बो सकते हैं, आप जानते हैं, है ना? अगर आप वो बातें बोलना शुरू करते हैं जो परमेश्वर के वचन के साथ नहीं जाती, तो आप शैतान को मदद कर रहे हैं। परमेश्वर के राज्य में बुआई का काम परमेश्वर ने आपको दिया है। वचन को लेना और उसका राज्य में बोना, ये काम हमें लेना होगा। 2 कुरिन्थियों 4 को देखें, ये अभी मेरे दिमाग में आया, वचन 13। 2 कुरिन्थियों 4 को देखें। सभी ग्रंथों में श्रृंखला से जाने का एक कारण यह है कि मैं चाहता हूं कि आप देखें कि पवित्र पुस्तक आपके मुंह के बारे में, आपके इकबालिया बयान और जो शब्द आप इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में कितना बोलती है। 2 कुरिन्थियों अध्याय 4 वचन 13। चलिए वचन 13 को एक साथ जोर से पढ़ते हैं, आइए पढ़िए। और इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है कि मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला, सो हम भी विश्वास करते हैं इसलिए बोलते हैं। और इसी तरह हमें विरासत मिलेगी जिसका वादा इब्राहिम और वचन से किया गया है। यह वादा परमेश्वर ने हमसे किया है। अगर हम पहचान नहीं पाए कि कितना महत्वपूर्ण है सही बात करना और सही इकबालिया बयान करना, तो हम कभी उस चीज को पूरा नहीं कर पाएंगे जिसका वादा परमेश्वर ने इब्राहिम के बीच को किया है। विश्वास दिल में काम करता है, दिमाग में नहीं, समझ गए? मरकुस 11:23। यदि आप इस पहाड़ से कहे कि तू हट जा, आपके दिल में कोई संदेह नहीं हो, यह धारणा कि आपके दिल में कोई संदेह नहीं हो, लेकिन आपके वाणी से विश्वास दिल में होना चाहिए। विश्वास दिल में काम करता है, दिमाग में नहीं। इसका मतलब यह है कि वचन क्या कहता है कि आप जान सकते हैं, लेकिन अगर यह आपके दिल में नहीं है तो वो बढ़ेगा नहीं और काम नहीं करेगा। आपको इससे आगे बढ़ना होगा। ठीक है, मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे पता है। जानना करने के समान नहीं है। नंबर 1, जानने का मतलब यह नहीं कि आपने वो किया जो दिल में वो लाने के लिए जरूरी है। आपको पता है कि आपके पास मकई के दाने हैं, लेकिन फिर भी वो बिना कुछ किए गोदाम में बैग में है। हमें उस जगह आना होगा जहां हम समझ सके कि अगर मुझे वचन समझ में नहीं आया, मैंने उसको दिल में नहीं लाया, तो वो मेरे दिमाग में काम नहीं करेगा। परमेश्वर के वचन के सिद्धांतों के बारे में आप बहुत बुद्धिमान हो सकते हैं और फिर भी वो आपके दिल में नहीं होंगे। ठीक है, इससे आपके दिल में होना होगा। कामुक मन, सिर परमेश्वर के कानून के अधीन नहीं है। दिमाग या कामुक मन ईश्वर के कानून के अधीन नहीं है। कामुक मानसिकता, मांस परमेश्वर के कानून के अधीन नहीं है। मांस कहता है यह मूर्खता है, यही सही है, लेकिन आत्मा परमेश्वर के वचन को मानती है। आत्मा परमेश्वर के वचन को मानती है, लेकिन शारीरिक कामुक मन नहीं मानता।
रोमियो अध्याय 8 और वचन 7 को थोड़ी देर के लिए देखिए। अध्याय 8 वचन 7 देखिए। वचन 7 देखिए वो कामुक मन के बारे में क्या कहते हैं। वचन 7 कहता है, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। देवी और सज्जनों, आपका दिमाग लक्ष्य तय करता है, वो लक्ष्य तय करता है। आप इसके साथ सोचते हैं, आप जो बोलते हैं वो आपके विचार का एक उत्पाद है और आपके ध्यान का एक उत्पाद है। कृपया यह मत सोचिए कि आप सांसारिकता बनाए रख सकते हैं और उम्मीद कर सकते हैं कि परमेश्वर की चीजों में आप सफल होंगे।